हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है एसएमआर ट्रेड्स आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और ध्यान से देखना आज के एनालिसिस, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखते हैं 13 जनवरी कल होने वाला है ट्यूसडे का दिन। तो कल मार्केट के अंदर कैसे मोमेंटम प्लान हो सकता है, क्या मार्केट में बाइंग कंटिन्यू हो पाएगी या सेलिंग आ सकती है। आज मार्केट में बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखा। निफ्टी अगर मैं यहाँ से बॉटम से अगर बात करूँ तो बॉटम से लेके ऑलमोस्ट 1% का 300 पॉइंट का मूव किया, वो भी बड़े बड़े कैंडल्स में। 3 कैंडल में अगर कोई कॉल में बैठा होगा तो उसने बहुत बढ़िया पैसा कमाया होगा। आप लोग कमेंट करके बताना पहले जल्दी जल्दी किन किन लोगों ने आज का मूव ये ट्रेड करा। अगर नहीं भी करा, लॉस भी हुआ, तो भी कमेंट करके बताना कि सर किस में एंट्री आपने की थी, मिस कर दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ध्यान से देखना, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। उससे पहले देखो, ध्यान से वीडियो को देखना, आप बहुत कुछ सीखोगे। सबसे पहले टेलीग्राम पे देखो, मैंने जब ये बॉटम से रिकवरी कर रहा था, मैंने एक मैसेज देखा, लिक्विडिटी टेकन। ये क्यों मैंने बोला, अब पहले ध्यान से आज की मार्केट का लॉजिक समझना। देखो मैंने कल वीकली वीडियो एनालिसिस, वीकली भी कल एनालिसिस किया था। मैंने यहाँ पे क्लियर कट बताया था, अगर वीकली कैंडल की बात करें तो देखो यहाँ पे ये सपोर्ट है, ठीक है, ये एरियाज के लिए सपोर्ट है। तो यहाँ से फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है बाय की, उसके बाद अगर गिरता है दैट्स डिफरेंट पॉइंट, लेकिन पहली प्रोबेबिलिटी बाय की। इतना बड़ा मूव आ जाएगा, देखो किसी के हाथ में नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैंने भविष्यवाणी कर दी, किसी ने अलग से कर दी। और दूसरी बात, हमने यहाँ पे लिक्विडिटी देखी थी, यहाँ पे सारे लोगों के एसेट्स जा चुके हैं। लोग जब देखो मार्केट में होता क्या है, मार्केट पैसा कब देती है, जब सभी लोग मार्केट से बाहर चले जाते हैं। इससे पहले देखो जब मार्केट टॉप पे था ना, यहाँ पे जो ओआई वाले हैं, ऑप्शन है सेलिंग करते हैं, या जो भी ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं, वो बता रहे थे यहाँ से बहुत सारे पुट राइटर्स हैं, ऊपर दौड़ेगी, मतलब बहुत कुछ है, ऐसी वैसी बातें। उनका लॉस होगा, इसका लॉस का वो होगा, ये होगा, बड़ी रैली आ रही है। देखो जब मार्केट में बहुत सारी ग्रीड हो, लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हों कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो हमेशा पॉइंट ध्यान में रखना कि आपको उनको फॉलो नहीं करना है। आपको ट्रेड व्हाट यू सी, what you see, not what you think, या not what you इन्फ्लुएंसर बताते हैं। तो मैं हर वीडियो में ये पॉइंट बोलता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको सपोर्ट है, तो क्यों नहीं हम ट्रेड करेंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट में पहली कैंडल ही अगर कोई बचा था ना बेचारा कॉल वाला, खुलते ही कितनी बड़ी रेड कैंडल बना दी कि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। फिर भी किसी का कॉन्फिडेंस था कि नहीं यहाँ से थोड़ा क्या पता ऊपर चली जाए, उनका भी तोड़ दिया। कब तोड़ा, जब इसका लो ब्रेक करके नीचे इसके 2-3 कैंडल बंद कर दिए। मैंने यहाँ पे 5 मिनट का नहीं, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बड़े बड़े ट्रेडर्स के हौसले नहीं होते। जो नए लोग ट्रेडर आते हैं उन्होंने क्या पढ़ा होता है, कैंडलस्टिक, एक रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाए सेल कर दो, 2 रेड कैंडल बन गई सेल कर दो, 3 रेड कैंडल बन गई तो पक्का श्योर है गिरेगी। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस पड़े होंगे यूट्यूब पे, आपने देखे ही होंगे। लेकिन देखो ऐसा सिर्फ मार्केट काम नहीं करता। मार्केट ने एग्जैक्टली रिवर्सल लिया कहाँ से, देखो मार्केट को हमेशा ना एक साइकोलॉजिकल लेवल चाहिए होता है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे यहाँ पे देखो 25,500 का मैंने 25,550 की कॉल बाय करी थी। बढ़िया मोमेंटम था, मतलब यहाँ कहीं पे आपको पता ही है, जब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे भी नहीं थी, शायद इससे नीचे थी, यही कहीं पे थी। यहाँ से यहाँ तक का मैंने मोमेंटम लिया। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे ही पकड़ लिया, ठीक है। बाय करने को मैं, अगर मैं सिस्टम पे होता तो मैं यहाँ पे करता, लेकिन मेरे को अलर्ट है, मैंने यहाँ पे अलर्ट लगाया हुआ था, तो मेरे को अलर्ट आया तो मैंने बाय किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे इसके नीचे क्लोज किया, अगली कैंडल देखो इसको क्या कर दिया, अगली कैंडल ने इसके ऊपर स्टार्ट करना कर दिया, और मूव इतना स्ट्रांग था। मैंने जब यहाँ पे ये कैंडल बन रही थी ना, क्लोज हो रही थी, तुरंत मैंने यहाँ पे 25,550 की कॉल को बाय करना पसंद किया। क्यों मैंने बाय करा, क्योंकि देखो उसका प्राइस बहुत अच्छा था, 115 117 के आसपास ट्रेड हो रही थी, उसका 250 के ऊपर का हाई है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा मैंने 250 तक ट्रेड किया। मैंने जब यहाँ पे इसने टच किया ना इसको, यहाँ पे प्राइस बताऊँ कितना था, आई थिंक 207-8 चल रहा था, तो मैंने वहाँ तक इसको पूरा होल्ड किया, मतलब इतना मैंने पॉइंट कमा लिए। मैंने क्या बोला, ऑप्शन बायर के देखिए दिन होते हैं। जैसे देखो पिछले कुछ दिनों से ऑप्शन सेलर्स जो थे बहुत कुछ बता रहे थे, ऑप्शन बायर तो खत्म है, मार्केट में कुछ नहीं बनता, ये वो। इंडिया भी देखो कितनी है, 11 से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब 4% अप है। तो इसका मतलब क्या है, यही तो समय है ऑप्शन बायर का। हाँ, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। बायर ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो तुक्के से बाय कर दो ऑप्शन, मार्केट पैसा दे देगी, जैसे यहाँ से ऊपर जा रही तुक्के से कहीं बाय कर दो पैसा देगी, नहीं। प्रॉपर आपको आपका एंट्री, आपका एग्जिट पता होना चाहिए, ठीक है। किसी को नहीं पता मार्केट यहाँ से कितना चली जाएगी, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। हमें बस क्या करना है, हमें बस लेवल्स डिफाइन करने हैं, उनके टीपी निकालने हैं और उनके तक वेट करने हैं कि हिट करता है तो ठीक है, नहीं तो ट्रेल कर लो। दैट सिंपल फंडा।
बाकी देखो जो लोग बहुत सारे विद्वान बनते हैं, ये कर लो वो कर लो, उनकी बातें मत सुना करो, जो आपको दिखता है वही करो। बाकी देखो जो लोग पूरा A to Z सीखना चाहते हैं, देखो लॉस से परेशान हो चुके हो, तो देखो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8427555756। इस पर किसी भी समय मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। मैसेज में क्या लिखना है सर, एनरोल फॉर कोर्सेज क्लासेस, ठीक है। एनरोल लिख के व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी कॉल आ जाते हैं, तो मैसेज कर देना, आपको ज्वाइन करा देंगे। अभी क्या होने वाला है मार्केट में, ध्यान से समझना। अभी देखो ऐसा ना हो कि आप लोग लालची हो जाओ। बहुत सारे लोगों ने अभी कॉल होल्ड रखा होगा, ऊपर जा रही है मार्केट, बढ़ेगी बढ़ेगी, बहुत ऊपर जाएगी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, पुट होल्ड रखा होगा, अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी, है ना। होते हैं ना दोनों लोग की मार्केट में, दोनों लोग ही होते हैं। एक समय पे कोई इसको अगर बाय कर रहा है, किसी को लग रहा है भाई बहुत ऊपर जाएगी, एक समय पे किसी लोग लग रहा है यार बहुत ऊपर बढ़ चुकी, इसको बेच दो गिर जाए, है ना। तो ये चीज़ें दोनों के माइंड में होती हैं, तो हम इसको प्रॉपर देखेंगे करना क्या चाहिए। डे टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, थोड़ा सा बुलिशनेस मार्केट में है, तो यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट करना चाहिए। देखो इस बाइंग का मोमेंटम को हॉल्ट करके अगर बाद में ब्रेक करे ना, देन मैं इसको ट्रेड करना पसंद करूँगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 4 घंटे में देखें तो यहाँ पे थोड़ा ये हॉल्ट के ऊपर जा रही है, अगेन वही बात है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, तो इसको थोड़ा नीचे आने के बाद दोबारा अगर ये क्रॉस कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मेरे लिए यहाँ पे क्या लेवल्स हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी कि जो ट्रेंड है वही हमारा फ्रेंड है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ये फ्लैट होकर क्रॉस करेगा, ठीक है, क्रॉस करेगा इन हाइस को, जो भी हाई होगा, मैं मार्केट क्लोज में थोड़ा सा टाइम बचा है, बाय करना पसंद करूंगा मैं, ठीक है। तो बाय करना पसंद करूंगा, तो ये एरियाज के आसपास पहला टारगेट है, ठीक है। फर्दर अगर यहाँ पे देखो खुद को होल्ड कर गया, फिर तो दोबारा क्रॉस कर रहा है, तो मैं कंटिन्यूशन में प्लान करूंगा बाय साइड की, ठीक है। फिर ये टारगेट तो आपको दिखा ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक ही आएगा हो सकता है यहाँ से पहले नीचे आके क्लोज हो जाए, इसके नीचे बंद हो जाए, तो वो अपना ट्रेडिंग वो बनाए रखना है। गैप अप खुल गया बड़ा, तो देखो फिर यहाँ पे ये बिकादरी टेस्ट हो, तो फिर तो नीचे थोड़ा ऊपर करते करते धीरे स्लो स्टडी मार्केट बढ़ जाएगी ऊपर की तरफ, या यही कहीं पे क्लोज कर देगी, मतलब साइडवेज टू बुलिश। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा व्यू क्या है, साइडवेज टू बुलिश। देखो इतना क्लियर कट कौन बोलता है, किसको बोलता है, कोई यूट्यूबर देखा है। खैर पॉलिसी इंडिया में चीज़ों की नहीं है बहुत ज़्यादा बताने की, लेकिन मैं अपना एजुकेशन की रिव्यू शेयर कर रहा हूँ कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं वो सिखाता हूँ। अभी दूसरी बात, गैप डाउन खुल गया यहाँ पे गलती से, तो इसके नीचे देखो सेल मत करना, ठीक है। ये सारे सपोर्ट हैं, हो सकता है यहाँ से टेस्ट करें, बाई के लिए हम प्लान करें, फिर फर्दर यहाँ पे होल्ड करता करता यही के पे क्लोज कर दे। तो मतलब मेरे लिए बाइंग का ही सिनेरियो है, सेलिंग का नहीं है। बड़ा गैप डाउन खुल गया, इसको जब तक ब्रेक नहीं करता मैं सेल नहीं करूँगा, इसके नीचे ही सेल है, अदरवाइज ये मेरे लिए सारे एरियाज जो है बाइंग और डिप्स रह सकते हैं। तो वो अब आपने बहुत कुछ सीखा है। बैंक निफ्टी के ऊपर भी आ जाते हैं, देखो बैंक निफ्टी में तो बढ़िया मोमेंटम, हमें बोला था इसके नीचे आकर अगर दोबारा ऊपर आएगा तो बाय करेंगे, इसके नीचे दो ओवरहाइज देखेंगे तो सेल का सोचेंगे, अदरवाइज ठीक है। तो ये इसने साबित कर दिया है कि भाई मैं भी इसी से कम नहीं हूँ, मेरे को भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो यहाँ से फ्लैट होकर क्रॉस करता है, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट है, सिंपल है। मतलब बैंक निफ्टी देखो ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, जितना सिंपल समझोगे उतनी सिंपल हो जाएगी, जितना मुश्किल समझोगे उतनी मुश्किल बन जाएगी। तो बस इसके लिए कुछ खास नहीं है। नीचे आ गया तो देखो ये सारी रेंज वॉलेटाइल रेंज है, तो इसमें ट्रेड मत करना, इसके ऊपर रहेगा तो ठीक है कंटिन्यू जाएगा, अगर बड़ा गैप डाउन इसके नीचे अगर आता है तो ही हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज मेरे लिए ये साइडवेज टू बुलिश रहने वाला है। दैट्स ओके। सो बाकी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना, धन्यवाद।